हेलो माय लवली लिटिल फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आदवी की दुनिया में बहुत सारा वेलकम है और मेरे लिटिल एंजल्स को ढेर सारा प्यार है। तो आज थोड़ा हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। पर अभी जब हम जा रहे हैं तो ऑटो से जा रहे हैं, पर आते टाइम हम ट्रेन से आएंगे। तो क्योंकि आद्विक पहले कोई भी ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल नहीं करना चाहता था, पर अभी डॉक्टर बोले हैं कि उसको धीरे धीरे करके हमको सभी चीज़ों की आदत डालनी होगी। तो इसीलिए आज हम ट्रेन में ट्राई करेंगे कि आद्विक कैसे बिहेव करता है। और एक चीज़ आप सब ने पूछा था कि हम इस बार जो असेसमेंट के लिए गए थे तो डॉक्टर ने आद्विक को कोई सप्लीमेंट दिया है कि नहीं। हाँ दिया है। आद्विक को ब्रेन IQ एंड कॉग्निकेयर एंड न्यूरोकाइंड बोल के ये 3 सिरप आद्विक को दिए हैं। तो ये अभी 5 इयर्स तक इसको खिलाना पड़ेगा, यानी आद्विक के 5 साल तक आद्विक को खिलाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि कोई दूसरा सप्लीमेंट वो देंगे या नहीं देंगे। और डाइट जैसे मैं मेंटेन करती थी वैसे ही मेंटेन करने के लिए बोले हैं। शुगर एकदम ही देने के लिए मना किए हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में अभी मक्खन और घी थोड़ा यूज़ करने के लिए बोले हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चों में एपेटाइट का प्रॉब्लम होता है। और पिछले कुछ वीडियोस में आप सभी ने बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पूछा है कि आद्विक को कैसे हम डायग्नोसिस किए कि आद्विक ऑटिस्टिक है। देखिए, डायग्नोसिस वैसे नहीं किया गया है कि हाँ वो ऑटिस्टिक है, पर जब हम डॉक्टर दिखाए थे, मेरी बातें सुन के आद्विक की जो प्रॉब्लम मैंने उनके साथ शेयर किया था, जैसे आद्विक बर्थ के टाइम वो रोया नहीं था, वो सोता नहीं था, उसको जन्म से ही स्लीपिंग प्रॉब्लम थी, बहुत रोता था, बहुत रोता था। और वो मेरा ब्रेस्ट फीड नहीं करता था, सक नहीं करता था, कुछ भी सकिंग नहीं करता था। वो जैसे बच्चों को हम बुलाते हैं, हम हाथों का मूवमेंट करते हैं तो बच्चा अपने उस मूवमेंट के तरफ देखता है या कोई रिएक्ट करता है। आद्विक वो सब रिएक्ट ही नहीं करता था, आद्विक सिर्फ एक ही तरफ देखता रहता था। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, अभी बच्चों का इतना जल्दी विज़न नहीं आता है, विज़न आएगा तो ठीक हो जाएगा। पर जितना टाइम बीतता गया ना, आद्विक वैसा ही था। वो ना मुस्कुराता था, ना कोई चीज़ों में वो रिएक्ट करता था। कोई अगर उससे बात करता था तो वो दूसरी तरफ देखता था। उसी छोटे में, यानी तब उसका कितना 2-3 महीना उसका एज था, तभी वो कहीं भी नहीं देखता था, वो सिर्फ एक ही तरफ देखता रहता था। उसके बाद जब मैं उसको सुलाती थी ना, हॉस्पिटल से आने के बाद जब मैं उसको सुलाती थी, वो हाथों को जैसे अभी हैंड फ्लिपिंग करता है, तब प्रॉपरली हैंड फ्लिप नहीं करता था, पर हाथों को ऐसे करता था कि जैसे देख के लगता था कि हाँ कुछ तो अजीब है। और फिर मैं उसको जो खिलाती थी वो खाना सही से एपेटाइट उसका नहीं आता था, उसको हजम नहीं कर पाता था, उल्टी बहुत उल्टी करता था। मैंने इतनी उल्टियाँ साफ़ की ना आद्विक की कि एक टाइम में ऐसा हो गया था मैं खाना नहीं खा पाती थी, मुझे घिन आती थी, इतनी उल्टी करता था आद्विक, क्योंकि जो भी खिलाती थी वो वॉमिट कर देता था। और बहुत रोता था, बहुत, और रोता था तो रोता ही जाता था और फालतू में हंसता रहता था, कोई रीज़न नहीं है हंसने का। उसके बाद थोड़ा जब वो बड़ा हुआ, जब उसका बैठने का एज आया, तो वो बैठ नहीं पाता था, हमको पीलो से उसको सपोर्ट करना पड़ता था, प्रॉपरली वो बैठ नहीं पाता था। जब क्रॉलिंग की एज आई, वो प्रॉपर क्रॉल नहीं करता था, वो अपने आप को घसीटता था ज़मीन पे, क्रॉल नहीं कर पाता था। जब वो चलने का टाइम आया उसका, वो स्टार्ट ही किया, चलना स्टार्ट ही किया 2 वॉकिंग से। और फिर जब बातें बोलने की टाइम आई तो वो पहले वर्ड तो बाबा बाबा ऐसे बोलता था, ऐसे 2-3 दिन बोला, पर 4th डे से एकदम से चुप हो गया और कोई भी रिएक्शन नहीं होता था। एक बार आद्विक गिर गया था, मेरे गोदी से ही गिर गया था, तो उसके एल्बो में ना हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। तो डॉक्टर के पास में लेके गई थी, वो रो ही नहीं रहा था, यानी उसको वो फीलिंग, वो हंस रहा है, उसका एक्सरे हो रहा है, हाथों को इधर से उधर कर रहे, वो हंस रहा है, यानी
कोई भी फीलिंग्स आद्विक के अंदर नहीं थी। पर अभी भगवान का शुक्र है, थेरेपी चलने के बाद अभी कुछ-कुछ चीज़ों में, कुछ-कुछ नहीं, ज़्यादातर चीज़ों में ही आद्विक की अब इम्प्रूवमेंट आ गई है। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो मेरे को ना अंदर से ये हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और मैं उस टाइम ना बहुत यूट्यूब देखती थी और ख़ास करके मैं इंटरनेशनल वीडियोस बहुत देखती थी। तभी स्क्रॉल करते-करते मुझे कुछ वीडियोस ऐसे दिखा जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था, व्हाट इज़ द साइन ऑफ ऑटिज़्म, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ ऑटिज़्म। तो वहीं से देख-देख के मैंने जब देखा तो आद्विक के साथ वो सब मैच कर रहा था। तो और उसके बाद मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि मेरा भाई जो है वो थेरेपिस्ट है, तो वो एक दिन आया हमसे मिलने के लिए, आद्विक को देखने के लिए। तो वो आके जब वो टो वॉकिंग कर रहा था आद्विक, और बहुत क्लैपिंग बहुत कर रहा था और बहुत ज़ोर से हँस रहा था, बिना वजह के वो बुला रहा था उसकी तरफ नहीं। तो ये सब देख के मेरा भाई मुझसे पूछा कि दीदी आद्विक में ऐसा ये जो सिम्टम्स है वो अच्छे नहीं हैं, तो इसके अलावा और भी कुछ करता है क्या वो? तो मैंने उसके साथ शेयर किया जो आद्विक करता था घर में। तो उसी ने मुझे तब सजेस्ट किया जो आप कोई साइकियाट्रिस्ट आप दिखाइए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये अच्छे नहीं हैं। तो उसी के बोलने के बाद हम एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे। तो वहीं पे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने शेयर किया। मेरी सब बातें सुन के डॉक्टर ने हमको बोला कि हाँ, आद्विक के अंदर ऑटिज़्म के फ़ीचर्स है, पर अभी हम फाइनल नहीं बोल सकते हैं कि आद्विक ऑटिस्टिक है। जब इसका 3 साल होगा, इसका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में ये हमको पता चलेगा कि अगर वो ऑटिस्टिक है तो कितना है ऑटिज़्म उसमें। और उसके बाद यानी 5 साल के पहले हम कभी भी बच्चे पे ये धब्बा नहीं लगा सकते हैं वो ऑटिस्टिक है। हाँ, कुछ फीचर्स उसमें हो सकते हैं जो फीचर्स थेरेपी के, आप जितना जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे, आप वेट मत कीजिए कि नहीं अभी तो इतना उम्र नहीं हुआ है, इससे पहले कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अरे डायग्नोसिस आप पेरेंट्स, एक माँ को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा मूवमेंट सही कर रहा है, कौन सा मूवमेंट सही नहीं कर रहा है। तो आप बैठे मत रहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत ख़राब कमेंट किए हैं कि हाँ, आप कैसे बोल सकती है, आप गलत बोल रही है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। पर सच में मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैंने उसके जो फ़ीचर्स है वही देख के मैंने इनिशिएटिव लिया था कि मुझे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। और हम थेरेपी घर में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा भाई जो थेरेपिस्ट है वो कर रहा था। और आद्विक जब 1 साल का हुआ था तब हम प्रॉपर उसको थेरेपी सेंटर में डाले थे। उसके पहले उसका घर में ही हम थेरेपी करवा रहे थे, जो एक छोटे बच्चे को जो नॉर्मल थेरेपी दिया जा सकता है वैसा ही थेरेपी हम देते थे, कोई हार्ड थेरेपी उसको नहीं देते थे। तो ऐसे ही करके हमने डायग्नोसिस किया है। अगर आप बोलेंगे कि प्रॉपर, वैसे प्रॉपर सही में हम नहीं किए, क्योंकि मुझे जो मेरे मन को लगा मैंने वही शेयर किया। और भगवान का शुक्र है कि मेरा भाई मेरे घर में उस दिन आया था, उसने डिटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आद्विक के साथ हो रहा है, तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चे में कोई भी डिफ़ॉल्ट देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में इंसान के साथ कब क्या हो जाता है ना, किसी को वो पता नहीं चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मेरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में लाऊंगी, वहीं पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।